कल आपने बोला था कि क्यूसॉप में 6 साल में पैसा 2.5 गुना किया जाएगा। यस क्यूसॉप में नहीं सर, सोसाइटी में। एक मिनट क्लैरिटी दीजिए। देखिए पूरा देश सुन रहा सर, मैं है, clear आपको करूं। क्लैरिटी देना पड़ेगा ये कंपनीज के बारे में और कहाँ पैसे शिफ्ट हुए। सहारा क्यूसॉप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने की बात कही थी, उसमें जो सहारा से जुड़े हुए हैं, सहारा से जो पीड़ित निवेशक हैं उनको तो दर्द पता है, लेकिन जो सहारा से जुड़े हुए नहीं हैं उनको कितना मुश्किल होता है ये दर्द समझाने में। ये चीज़ आज 2 साल से हम सभी निवेशक अच्छी तरह से जान चुके हैं कि किस तरह से सामने वाला को समझाना पड़ता है। इसी बात पे आज चर्चा हो रहा है जनता की अदालत में। पहले इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, कौन कौन इस चर्चा में शामिल है उनका पहले परिचय आप जान लीजिए, फिर और भी बात पूरा वीडियो में आपको सुनने को बहुत सारी जानकारी मिलेगा। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से हूँ, एनएससी मेंबर हूँ। हमने काफ़ी कुछ काम किए हैं लास्ट 2 साल। तो यहाँ पर जो सहारा के व्यूअर्स हैं वो आपकी किस्सा समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कोर्ट से सारा देश आपकी किस्सा समझे। तो कल आपने जो कुछ बोला, आपके जो व्यूअर्स है, आपके फॉलोअर्स, उन्होंने समझा। मैं भी पब्लिक में बैठा था और मैंने काफ़ी पब्लिक से बाद में बात किया, तो कोई आपका जो दर्द है या जो आपका इश्यू है वो समझ नहीं रहे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। यस और ये भी होगा, क्या ये कोर्ट है, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो मैं ध्यान रखूंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद तीखे लगे मेरे तरफ से। तीखे लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। जो सच है उसको कोई प्रॉब्लम। जहां भी ये तीखे लगे आप जवाब नहीं देना चाहिए तो सर मुझे रोक देंगे। और ये क्यों जरूरी है कि आपका जो दर्द है वो सारा देश जाने। आप लोग एक समूह बन के, एक ग्रुप बन के नहीं, सारा देश जाने तो सारा देश आपको सपोर्ट करेगा। यस तो इसके लिए जरूरी है। तो सर जी, आपका नाम आपने बोला नौशाद अली जी। जी सर। आपका नाम कुशवाहा जी, और आपका नाम सर? संजीव मोदी। संजीव मोदी। और एक है आपने वो संजीत मोदी। केशव कुमार चौधरी। ये एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कौन कौन है इस चर्चा में। जो जनता की अदालत यहाँ हो रहा है, ये चर्चा में कौन कौन लोग शामिल हैं, एक आपको जानकारी दे दिया गया है। बाकी बात और क्या क्या बातें यहाँ होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिए, सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आज किस बात पे चर्चा यहाँ पे हो रहा है और किस बात पे आज डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, ये सारा डिसीजन इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और कहाँ से जो गलती हम लोग निवेशक करते हैं, कहाँ पे सामने वाला को शक पैदा कर देते हैं, जो हम लोग को बोलते हैं, बोलने में जो हम लोग को तरीका है, वो तरीका से सामने वाला को शक कैसे पैदा हो जाता है। आप पूरा वीडियो को देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सहारा को भनक लग गई कि हमारे पीछे सेबी पड़ गई है, तो वो काफी दिनों पहले एक रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। वो गुमराह किया गया था लोगों को कि हम आपका पैसा अगर सेबी के पास चला जाएगा तो आपके जूते घिस जाएंगे, आप पैसे नहीं पाएंगे, पैसा हमारे यहाँ रहेगा और हम आपको अपने यहाँ से देंगे। जिसके बदले में एक प्रलोभन दिया गया सहारा यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के नाम से, ताकि आपका पैसा हम लाएंगे और लोगों को जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हम आपको देंगे, इसके बदले में जो मुनाफा आएगा उसका शेयर हम आपको देंगे, जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट दर्शाया नहीं गया था। देखिए आगे आपको सुनाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो निवेशक हैं, जो बोलने का जो हम लोग का स्टाइल है, तरीका है, हम लोग की कहाँ पे भी हम लोग को पकड़ लेता है, सामने वाला कहाँ पे शक कर लेता है, और इसके वजह से हम लोग का वैल्यू नहीं देता है सरकार या जो भी सुब्रत रॉय है, हम लोग का वैल्यू इसलिए नहीं देता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। कल आपने बोला था कि क्यूसॉप में 6 साल में पैसा 2.5 गुना किया जाएगा। यस क्यूसॉप में नहीं सर, सोसाइटी में। एक मिनट क्लैरिटी दीजिए। देखिए पूरा देश सुन रहा सर, मैं है, clear आपको करूं। क्लैरिटी देना पड़ेगा ये कंपनीज के बारे में और कहाँ पैसे शिफ्ट हुए। सहारा क्यूसॉप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने की बात कही थी, उसमें 2.26 गुना मिलना था। ओके, कितने साल में? 6 साल में। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, ये तो कभी हो नहीं सकता है? सर वैसे तो सहारा की जितनी स्कीमें भी सब पर तो वही इंटरेस्ट था। पहले भी तो आज 64 महीने में डबल के स्कीम चली कोऑपरेटिव में, किसी जमाने में 14 साल में 7 गुना का स्कीम चला उसमें, तो स्कीम का हाई इंटरेस्ट होता था तभी तो पब्लिक उसमें आते थे। नहीं, लेकिन कभी आप लोगों को ये नहीं लगा कि सारा दुनिया में अगर 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है
तो ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, टोपी घुमाने की स्कीम सर नहीं है जहां पर आप पैसे लगा रहे हो। अगर ऐसा सहारा के जितने डिपॉजिटर्स थे, अगर उनको लगता है ऐसा, तो फिर आते ही क्यों? सहारा के मैक्सिमम डिपॉजिटर गांव देहात शहर में रहते हैं, और उनको जो एजेंट कन्विंस करते हैं, जो सहारा का अधिकारी कन्विंस करते हैं, वही समझते हैं। तो सर आप एज ए निवेशक बोल रहे हैं, मैं भी एजेंट्स को पूछना चाहता हूँ, क्या एज एन एजेंट नौशाद अली जी और संजीव मोदी जी, आपको ये बताना उचित नहीं था आपके निवेशकों को, क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल है, ये बैंकों में नहीं मिलती है, ना तो इंडियन बैंक ना प्राइवेट बैंक कोई देती है ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप पैसे इसमें लगा रहे हो। सर हमारी ओर से ग्राहकों को समझाया जाता था, कंपनी की ओर से कई तरह के ऐड दिखाए जाते थे, और कंपनी के अधिकारी हमारे न कहने के बावजूद भी उनके घर पर जाते थे और उनको भ्रामक विज्ञापन, कई पुस्तकें छपवा कंपनी के अधिकारी तो आप है ना, अभी आपने बोला। नो सर, हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चूंकि हम एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति थे, हम एक रोजगार की तलाश थे, हम रोजगार के लिए वहां गए थे, लेकिन हम मजबूर होकर के, अब क्या था कि हमारा रिश्ता लोगों के साथ जुड़ चुका था, हमारे नहीं चाहने के बाद भी सहारा ने चुपके सहारा इंडिया का जो रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का जो टोटल जितना भी बॉन्ड था, उसको रातों रात उन्होंने किशोर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हमारे पास प्रमाण भी है, हमें जमाकर्ताओं को पता भी नहीं है। एक मिनट, एक कॉमन मैन का एक जो उसका यह है, वन मिनट, तो जो मुझे क्या लगता है अंबर जी, पहली चीज, सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चिट फंड का नया कंपनी आ गया, वैसा नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जो भी अधिकारी जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक कॉमन मैन में परसेप्शन आ गया कि ये देश के बहुत बड़े और ऑथेंटिक कंपनी है। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सुनिए। और दूसरी चीज, शुरू में उन्होंने दिया रिटर्न, शुरू में तो दिया ना थोड़ा बहुत, जी, तो भरोसा बढ़ गया लोगों का। तो क्या हुआ, ऐसे समय ना, आपकी बात सही कि ठीक है लालच था, हर आदमी को लालच होता ही है कि भाई मैं 4 पैसे लगाऊंगा, मेरे को 10 पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मैन का उतना दोष नहीं है जितना सरकार का दोष है कि जो ऐसे स्कीम को वेरीफाई नहीं कर रही है, किसी को भी परमिशन दे रही है लोगों को लूटने का। मुझे ऐसा लगता है, आप ये एंगल से भी सोचिए। मैं मेरा ओपिनियन फाइनल नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एक कह रहा हूं कि मैंने कॉमन मैन को देखा है। सर मेरा पॉइंट ये है, आपको जो बोल रहे हैं राइट, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सहारा पे केस चल रहा था सेबी का, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हेवी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, और उसके बाद क्यूसॉप बना, तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट आपको तो पता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, सहारा का क्या हाल हो रहा है। और क्यूसॉप बनने के बाद भी अगर आप लोग सहारा का ये क्यूसॉप का इन्वेस्टमेंट आपने पब्लिक को बेचा, तो कहीं तो आपके मन में भी होना चाहिए था कि भाई ये कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। सर मैं बीच में एक अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को। हाँ, आपको भी इसके बाद में आप इनके बाद में जब हुई थी ना सर 1 फरवरी 1978 को, तो सहारा ऐसे ही व्यवसाय करते थे, 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की थी। सहारा को 1987 में RNBC का लाइसेंस मिला, जो RBI की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के गाइडलाइन में आती है, रिजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी, जहां एक प्रावधान था कि आप मार्केट से जितना पैसा उठाएंगे 90% पैसा RBI के गाइडलाइन। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए सहारा का जो रिफंड का जो सिलसिला है, जो तरीका है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। हम लोग को जो एक स्टेज है, स्टेज पास कर चुके हैं, यानी जो जज साहब ने बताया कि आधा काम हो चुका है। जैसे कि ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं था कि सहारा हम लोग को जो है वो सरकार के अंदर में है, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं था। लेकिन ये पोर्टल जब से लॉन्च हुआ है, ये पोर्टल के माध्यम से हम लोग को ये क्लियर हो गया है कि सहारा का पैसा सेफ है। ये 4 सोसाइटी का जो पैसा दिखा रहा पोर्टल में, जो सोसाइटी का हम लोग को जो लॉगिन किया है, जो अप्लाई किए हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहा है कि ये सेंटर रजिस्टर के अंदर में है, CRC के अंदर में, CRCS के अंदर में है। तो इससे ये क्लियर है कि पैसा हम लोग को सरकार के हैंड में है, सेफ है, कहीं भी हम लोग को पैसा गया नहीं है।
पैसा हम लोग को डूबा नहीं है, नहीं भागा है, नहीं डूबा है, नहीं कहीं गया है। ये क्लियर हो जाइए पहले। हम लोग जब निवेशक हैं, पैसा सरकार के हैंड में है। सरकार अगर पैसा चाहे तो दे सकता है, लेकिन नहीं दे रहा है, ये सरकार का ही गलती कहीं ना कहीं है।